हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं HTML सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक वेब पेज के अंदर आपको वेबसाइट कैसे लिंक करनी है। और दूसरा वेबसाइट लिंक करने का मतलब ये नहीं है जैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने वेब उनके लिंक्स सीधे सीधे डिस्प्ले कर दिए थे। आज हम पूरी की पूरी वेबसाइट एक वेब पेज के ऊपर आपको एम्बेड करके दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है। दूसरा आपका जो होने वाला है टॉपिक वो होने वाला है जो कॉन्टैक्ट अस के अंदर हम किसी यूज़र को डायरेक्ट अपनी ईमेल के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है। टॉपिक रहने वाला है लिंकिंग ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। ठीक है। तो सबसे पहले ईमेल का डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस के अंदर आपकी ईमेल डिस्प्ले हो या एक ऐसा बटन हो जिस पे आप क्लिक करें तो यूज़र जब क्लिक करे तो क्या हो कि डायरेक्टली वो आपकी ईमेल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। यानी यूज़र जब आपको ईमेल से कांटेक्ट करना चाहेगा तो आप उसके लिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। तो किस तरीके से ये ऑप्शन आप यहाँ पे करेंगे, तो ईमेल अस ऑन, ठीक है, एंकर टैग हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस मान लीजिए मैं डाल देता हूँ भास्कर.वर्मा@gmail ले लीजिए gmail.com। ठीक है। इस तरीके से ईमेल अस ऑन ये आपकी ईमेल डिस्प्ले हो गई। बट आप क्लिक करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। रीज़न कि आपके यहाँ पे कुछ है नहीं। तो आप किस तरीके से इसमें करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मेल टू, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद अपनी पूरी की पूरी ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपने पूरी की पूरी ईमेल पेस्ट कर दिया इसमें। अब क्या होगा, आप पेज को सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। ठीक है। अब इसके अंदर आ गया, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये क्या आ गया, ईमेल अस ऑन, ये आगे मैंने ईमेल दे दी अपनी। ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा और वो मुझे ईमेल से कांटेक्ट करना चाहेगा, जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली जो आपका विंडोज़ का ईमेल वाला जो ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर अगर मेरा कोई मेल वगैरह सेटअप होता, मान लीजिए याहू या क्लाउड के अंदर, या ये जो आपका मेल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, विंडोज़ मेल जो होता है, अगर ये मेरा सेटअप होता तो उसमें क्या होता, जो सेंड फ्रॉम का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे यूज़र की ईमेल होती जो अकाउंट सेटअप होता, और सेंड टू के अंदर मेरी ईमेल आती क्योंकि उसने मुझे ईमेल क्लिक सेंड करने के लिए इस ईमेल पे लिंक पे क्लिक किया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वेब पेज जो है डिज़ाइन करेंगे, उसके ऊपर अबाउट अस में या कॉन्टैक्ट अस के अंदर अपनी ईमेल को इस तरीके से डाल सकते हैं ताकि जो विजिटर है वेबसाइट का, यूज़र है जो, अगर वो आपको मेल करना चाहे तो डायरेक्ट इस यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके सीधा का सीधा वो आपको मेल कर दे। ये था आपका ईमेल का। अब बात कर लेते हैं वेब पेज कैसे या वेबसाइट कैसे हम अपने वेब पेज के ऊपर शो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो टैग यूज़ होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है आई फ्रेम करके। ठीक है। आई फ्रेम के अंदर आप देखेंगे एट्रीब्यूट्स है सर्च का, सॉरी सोर्स का, उसके बाद है विड्थ हाइट। ठीक है। और यहाँ पे ये बंद हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे सोर्स के अंदर आपको ऑब्वियसली वेब लिंक डालना है जो भी आपको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। उसके बाद एक बार देख लेते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको सेव करके कि ये कैसा दिखेगा। ये देखिए आपने आई फ्रेम यूज़ किया, यहाँ पे एक फ्रेम बन गया। आपने क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ नहीं दी है तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका होता है वैल्यू सेट होती है वो उसने फ्रेम उठा लिया है। ठीक है। आप इसमें इसकी हाइट विड्थ दे सकते हैं। मान लो आपने विड्थ इसकी 300 दे दी, हाइट आपने इसकी 500 दे दी, तो ये फ्रेम की आपने वैल्यू जो है वो कर दी, हाइट और विड्थ का जो है साइज़ दे दिया। तो ये हाइट और विड्थ आपके हिसाब से सेट हो गई। अब इसके अंदर जैसे आपको लिंक डालना है जो वेबसाइट आप इसके अंदर शो करवाना चाहते हैं, एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो आपने गूगल दिखानी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, गूगल को आप अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड करके दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करेंगे। ठीक है। बट क्या ये शो होगी उसके अंदर, रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना वेब पेज है, ये देखिए इसमें क्या लिखा आ गया, google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। ये सिर्फ एक ये रीज़न इसका ये है कि जो google.com है उसने अपने आप के अंदर एक जो एक फंक्शन होता है, ठीक है, एम्बेडिंग का, वो इसने अलाउ नहीं किया कि कोई अपनी वेबसाइट के अंदर google.com को एम्बेड करके दिखा सके। ठीक है। इसलिए एम्बेडिंग जो है इसके अंदर नहीं है। इस वजह से आपका जो
वेबसाइट के अंदर google.com डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बहुत से ज़्यादातर जो बड़ी वेबसाइट हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, याहू हो गया, ट्विटर हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंडिया मार्ट, जो भी वेबसाइट्स है, ज़्यादातर जो बड़ी वेबसाइट है वो एम्बेडिंग अलाउ नहीं करती किसी और यूज़र को। ठीक है, वो अपनी ही कंपनी की जो अलग वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर एम्बेडिंग उन्होंने परमिट कर रखा है कि हाँ भाई आप एम्बेड कर सकते हो, बट हम जैसे लोग अगर अपनी वेबसाइट पे गूगल, फ्लिपकार्ट, फेसबुक के लिंक लगाना चाहें नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो मैंने एक वेबसाइट ट्राई की थी, क्वेंच करके, क्वेंच वाटर प्यूरीफायर, इसका मैंने प्यूरीफायर लगवाया था, तो मैंने इसको ट्राई किया और हो भी गया। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसको काट देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने इसका लिंक डाल दिया वेबसाइट का, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा, तो आप देखिएगा कि जो quench.com है इसने एम्बेडिंग को अलाउ कर रखा है, इसके अंदर वो फंक्शन है। ठीक है, कि कोई भी इसको अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकता है। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट के अंदर quench.com जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो था आई फ्रेम था, आई फ्रेम के अंदर आपने वेबसाइट को इसी तरीके से, आप जो भी वेबसाइट आपको परमिशन देती हैं ये चीज़ करने की, आप यहाँ पे वेबसाइट लगा सकते हो। आपकी खुद की कोई वेबसाइट है कि आप अपनी एक वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट का एक पार्ट बनाना चाहते हो कि आपकी दूसरी वेबसाइट भी वहाँ पे शो हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जस्ट आपको आई फ्रेम और एक्स फ्रेम, ये दो चीज़ें होती हैं। एक्स फ्रेम आपको वहाँ पे फंक्शन लगाना होगा जिसकी वजह से वो दूसरे पेजेस के ऊपर खुद को एम्बेड कर पाए, दिखा पाए। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक, लिंकिंग ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।